Yes, my dear students, class 3. Today we will do exercise 11.3. बेटा हमने 11.2 फिनिश कर दी थी और अब हमारा 11.3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऐड. ओके, so just open your book, page number 134. In this book we have some questions in our book. Just look at here. Question number 1 add, and then question number 2 सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई. बेटा ये तीनों क्वेश्चंस हमें अपनी बुक में करने हैं. यस, वी विल डू इन आवर बुक. ओके, सो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड बी. सो जस्ट फर्स्ट वी विल डू ए एंड बी हियर. सो इन ए वी हैव रुपीज एंड पैसे, and here we have 246 rupees 15 paise, then 398 rupees and 20 paise, and we have to add these numbers. And in same like this in B also we have rupees and paise. Here we have 38 rupees and 26 paise, 59 rupees 42 पैसे. ओके, सो बेटा बिल्कुल सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल. जैसे हम प्लस करते थे अब तक सेम उसी प्रोसेस से प्लस करेंगे. ओके, कोई चेंज नहीं है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू ऐड. प्लस करना तो आपको आता ही है. यस, सो हियर वी नो दैट 5 + 0 5 एंड 1 + 2 3. अगर यहाँ पे आपके पास कैरी आता तो आप क्या करते? क्या यहाँ नोट करते? नो, क्योंकि हमारे जो पैसे हैं वो 2 डिजिट्स में ही होते हैं, इसलिए थर्ड डिजिट आते ही वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट होता है. इसलिए जो भी हमारा कैरी आएगा वो नेक्स्ट रुपीज़ के पास चला जाएगा. क्लियर? 100 प्लेस जो डिजिट है. नाउ 6 + 8 इज 14, 4 हियर एंड 1 कैरी. वी नो दैट 1 + 4, 1 + 4 कितना होता है बेटा? 5 होता है. एंड 5 + 9 14. So 4 here. Again 1 carry. 1 + 2 3 and 3 + 3 6. It means we have rupees 644 and paise 35. Clear? Now let's come to B. B में 6 + 2 8, 2 + 4 6, 8 + 9 17, 7 here 1 carry, 1 + 3 4 and 4 + 5 9. Complete बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 ऐड. सेम है मेथड, कोई भी चेंज नहीं है. नॉर्मल हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीखे थे सेम वही प्रोसेस करना है. अगर हमारे पास में पैसे 1 डिजिट में होता तो हम यहाँ 0 लगाते 10th प्लेस डिजिट पे. ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वी विल डू ए फर्स्ट. रुपीज पैसे हियर. इन बी ऑल्सो वी हैव रुपीज एंड पैसे. 369 rupees 94 paise, and then 209 rupees 72 paise. Now subtract it. 4 - 2 2, 9 - 7 2. हमें पता है that 9 - 9, when we subtract any number with number itself then we get 0. So write here 0. 6 - 0 6 and 3 - 2 1. It means 160 rupees and 22 paise is our answer. Let's come to B, and in B we have 582 rupees. पैसे में कुछ भी नहीं है. Nothing means 0. So write 2 zeros there. Why 2 zeros? Because जो पैसे होते हैं वो 2 digits में होते हैं. Now subtract 269 and 4 पैसे. ओके, तो पैसे 4 थे इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया हमारे क्वेश्चन में. नाउ वी नीड बोरो हियर. सो जस्ट टेक 1 बोरो फ्रॉम हियर and it will convert it into 1, then 9 and 10 here. So 10 - 4 is equal to 6 and 9 - 0 9. Again we have 1, so we need borrow. So take borrow from 8 and it's converted into 7. अब यहाँ पे आ गया 11 बेटा. सब्ट्रैक्शन आपको आता है, बहुत ईजी है. वी नो दैट 11 - 9. यस, 11 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? वी गेट 2. and 7 - 6 1, 5 - 3
sorry, 5 minus 2, 3. So we have rupees 312 and 96 paise. Now let's come to next one, and in question number 3 we have multiply. ठीक है बेटा, multiply A, again we have rupees and paise, and we have 36 rupees 42 paise multiplied by 5. So just multiply it. We know that 5 2s are 10, so 0 here, 1 carry. ठीक है, 5 4s are 20, 20 के साथ जब 1 प्लस करेंगे we get 21. So again 1 here and 2 carry. ये 2 आपका रुपीस के पास जाएगा क्योंकि ये 100 प्लस डिजिट होता है इसलिए. 5 6 are 30, 30 and 2 32, 2 here again 3 carry. 5 3s are 15, and 15 के साथ मैंने 3 प्लस किया, yes 18. So it means 182 rupees 10 paise. Now let's come to B. B again we have rupees and paise, and now we have 98 rupees 65 paise multiplied by 8. यानी इसे 8 टाइम्स रिपीट करना है हमको, है ना. तो जस्ट सी 8 5s are 40, so write 0 here and 4 carry. Now 8 6s are, yes tell me 8 6s are 48, है ना. 48 के साथ 4 प्लस कीजिए, कितना आएगा, yes 49 50 51 52, so 5 here. Now 8 8s are, yes first 8 8s are 64, and 64 के साथ जब आप 5 प्लस करेंगे तो we get 64 plus 5 69. ठीक है बेटा. Now 8 9s are 72, and 72 plus 6, 72 plus 6 78. So 700 rupees 789 and 20 paise. हाँ बेटा, अब आपको मैं बता देती हूँ आज हमने अभी फिनिश क्या किया है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एंड नाउ होमवर्क. ठीक है, ये आपका इंटरनल असेसमेंट होमवर्क नहीं है, इट्स योर नॉर्मल होमवर्क. फ्रॉम दिस एक्सरसाइज you have to do homework. Question number 1 2 3 C and D is your homework. Exercise 11.3 question number 1 is it 1 2 3 सबके C and D आपके होमवर्क है. दिस इज नॉट योर इंटरनल असेसमेंट होमवर्क. ये आपका इंटरनल असेसमेंट होमवर्क नहीं है, इट्स योर नॉर्मल होमवर्क फ्रॉम दिस सिलेबस. जब भी मैं आपको इंटरनल असेसमेंट होमवर्क दूंगी तो वो कहाँ से दूंगी बेटा, रिवीजन दूंगी, कराऊंगी और उसके साथ दूंगी. क्लियर. सो हियर वी फिनिश क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 5 and 6 we will do in our notebook. So let's take out our notebooks. Now we have question number 4. Question number 4 is divide, and in divide we have rupees 295 rupees and 80 paise, and we have to divide it by 5. तो बेटा सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने किलोमीटर मीटर में किए थे. जस्ट राइट है रुपीज एंड हियर पैसे. हियर राइट 295 रुपीज एंड हियर 80 paise and divided by 5. Now we have 295. It means 29 is here, and we know that 29 जो है वो 5 की टेबल में आता नहीं है, तो इससे लेस क्या आएगा. यस बेटा, 5 6 are 30 बिग है. इट मीन्स वी विल टेक 5 5s are 25. Now 9 minus 5 4, and just write here 5. Now 2 minus 2 0. It means 45 है यहाँ पे. हमें पता है 5 9s are 45. ठीक है, आपका रुपीस हो गया पूरा सॉल्व. अब आप क्या करेंगे, पैसे को नीचे लिख लीजिए एंड अगेन डिवाइडेड बाय 5. 5 1s are 5. 8 minus 5 3. Right here 0. And 5 6 are 30. Yes, it means
रुपीज 59 एंड पैसे 16. It means 59 rupees 16 पैसे. दिस इज योर आंसर. क्या है ये बेटा हमारा आंसर? ओके. नाउ लेट्स कम टू बी. अब हम क्या करेंगे? इसका बी करेंगे. हमने ए किया. डिवाइड आप पहले भी सीख चुके हैं मुझसे इसी तरह से, किलोमीटर, मीटर, केजी, ग्राम के, है ना बेटे? तो हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन है डिवाइड करने के लिए उसको लिख लिया. एक साइड रुपीज, पैसे. पहले आप रुपीज को डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जब पूरा रुपीज कंप्लीट होता है तब हम पैसे नोट करेंगे और फिर पैसे को डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इन बी, रुपीज 7,611 and 15 पैसे. ठीक है. और क्या करना है? डिवाइडेड बाय 3. तो जस्ट रुपीज पैसे. राइट रुपीज हियर एंड पैसे हियर एंड डिवाइडेड बाय 3. वी नो दैट 3 2 जा 6. क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 3 जा 9 लिखते बिग हो जाता. 3 1 जा 3 बहुत लिख नहीं सकते क्योंकि माइनस करके नीचे 3 से बिग नंबर आता है, इसलिए 3 2 जा 6 कि 9 से जस्ट स्मॉल 6 है इसकी टेबल में. तो राइट हियर 1. नाउ 6 विल कम्स डाउन. 3 5 जा 15 हियर, है ना? 15 क्यों आया? क्योंकि 3 6 जा 18 बिग हो जाता है इसलिए. तो 6 में से 5 किया 1 एंड हियर 0 अगेन. और फिर से एक नंबर. राइट इट हियर, राइट डाउन. सो 11. अब ये 11 बन गया. आपको पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. 12 इससे बिग है तो 12 से जस्ट स्मॉल क्या नंबर आया था? 3 3 जा 9. नाउ वी नो दैट 11 माइनस 9 2. और फिर से क्या करेंगे? 1 को यहाँ लिख लीजिए. इट्स 21. और मुझे पता है 3 7 जा 21. ठीक है. नाउ रुपीज कंप्लीट. 15 इस पैसे. वी नो दैट 3 0 जा 0, 1 माइनस 0 1. अब आपका 5 आ गया नीचे. 3 5 जा 15. So it means rupees 2,537 and पैसे 5, है ना? दिस इज योर आंसर. तो हमने अभी क्या किया है? ए एंड बी कंप्लीट किया है. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू सी. अब हम इसका सी करते हैं बेटा. तो बी आपने देखा हमने कैसे किया. सेम लाइक दिस वी विल सॉल्व अवर सी क्वेश्चन. सो जस्ट राइट सी. सो इन सी वी हैव 8,142 and 18 पैसे. 8,142 रुपीज एंड 18 पैसे एंड डिवाइडेड बाय 2. चलिए करते हैं डिवाइड. रुपीज पैसे. रुपीज यहाँ लिख दिया, पैसे इस साइड लिखे और डिवाइड किससे करना है? 2 से. यहाँ पे लिखा है 8. 8 आता है 2 के टेबल में. यस. 2 4 जा 8. 8 माइनस 8 0. अब आपने यहाँ लिखा 1. अब ये जो 1 है ये 2 से स्मॉल है तो क्या करें? 2 से स्मॉल क्या आता है 2 की टेबल में? 0. कैसे? 2 0 जा 0. 1 माइनस 0 1. अब आपका 4 आ गया नीचे. राइट इट डाउन हियर. 14 आता है. यस. 2 7 जा 14. 14 माइनस 14 अगेन 0. इस 2 को यहाँ नोट किया. 2 1 जा 2. ठीक है बेटा. यहाँ पे आपने क्या सॉल्व कर दिया? अपने रुपीज. अब आप पैसे को नोट कर लीजिए साइड में. और आपको होता है 2 से करना है. सेम वे 2 0 जा 0. 1 माइनस 0 1. 8 है. 2 9 जा 18. इट मीन्स रुपीज 4,071 and 9 पैसे. क्लियर बेटा. So here we finished question number 4. Yes, C.
ठीक है बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट डी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में दूंगी। अभी आज हम यहीं तक करेंगे। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उनके आपके सी एंड डी होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है वो अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए वो आपका होमवर्क होगा। ओके, सो टेक केयर एट योर होम एंड टेक केयर एज योर पेरेंट्स ऑल्सो। अपने पेरेंट्स की भी टेक केयर करनी है आपको, अपने से एल्डर्स जो भी आपके घर पे आपको लगता है कि हाँ हमारे दादा हैं दादी हैं, तो उनकी भी आपको क्या करनी है, हेल्प करनी। ओके बेटा, सो बाय।